अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखने जा रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है किसी भी दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने HCF निकालना ही सीखा था, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखने जा रहे हैं, लेकिन बाय डिवीजन मेथड से। अब जो मेथड आपको सिंपल लगे आप उसको अडॉप्ट कीजिए। प्रीवियस जो मेथड है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जो मैंने सॉल्व किया है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं या उसका प्रोसेस सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिवीजन मेथड से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कोई भी नंबर है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है 50 नंबर है या कोई भी 90 नंबर है, किसी भी नंबर्स को उनके फैक्टर्स में लिखना और फिर उसमें से हाईएस्ट फैक्टर को सिलेक्ट करना इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट सपोज क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। या मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं 50 एंड 90 और मुझे उनका HCF मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड का साइन बनाएंगे। अंदर जो इनमें से बड़ा नंबर है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर को हम रखेंगे डिविडेंड की जगह पे यानी कि डिवाइड के अंदर, और जो छोटा नंबर है उसको हम रखेंगे डिवाइजर की जगह पे यानी कि डिवाइड से बाहर, राइट। तो अब आप 90 को डिवाइड कीजिए 50 के साथ, तो 51 सा 50 होगा, क्योंकि 52 सा 100 होता है जो कि 90 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 51 सा 50, फिर 90 माइनस 50, ये माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 40, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, 40 जब आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे अगेन आपको डिवाइड करना है, और क्या डिवाइड करना है, यहाँ पे 40 को आपने बना देना है डिवाइजर, और ये जो पिछला आपका डिवाइजर था अब ये बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि 50 आ जाएगा अंदर, राइट। अब इसका टेबल आप रीड कीजिए, तो यहाँ पे जो इसका क्वोशंट होगा वो हम इस साइड पे लिखेंगे, तो 41 जा 40, राइट। तो अब इनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 40 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 10, राइट। तो अब जब 10 आ जाएगा तो अब अगेन इस 10 को हम बना देंगे डिवाइजर, और जो इसलिए पिछला वाला डिवाइजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, यानी कि ये 40 था, 40 आ जाएगा अंदर, और 10 4 जा 40 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। तो जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमने यही प्रोसेस करते चले जाना है, यानी कि जो यहाँ पे डिवाइजर होगा उसके हमने डिविडेंड बनाते जाना है अगले स्टेप में, यहाँ तक के कि हमारे पास लास्ट में आके इसका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लास्ट आपके पास ये जो रिमाइंडर आया होगा, ये वाला जो रिमाइंडर होगा जिसमें से ये 10 हमारा डिवाइजर बन गया, तो ये 10 ही इसका HCF होगा, राइट। तो HCF ऑफ 50 एंड 90 इज 10। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल ही सिंपल है। लास्ट वाले मेथड जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड देखा था उससे भी ज्यादा सिंपल है। तो हमारे पास HCF यहाँ पे आ गया 10, और आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास HCF इसका आ जाएगा 10। क्या क्या है हमने कि पहले तो सेलेक्ट करना है इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को हमने बाहर रखना है, और फिर 51 जा 50 इसको डिवाइड करवा देना है, जो रिमाइंडर आएगा अब वो रिमाइंडर हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा, और जो पिछले वाला डिवाइजर था वो यहाँ पे आकर डिविडेंड बन जाएगा। फिर अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो 41 जा 40 हुआ, उसका जो रिमाइंडर आया वो आया 10। तो 10 आने के बाद यहाँ पे इस 10 को हमने डिवाइजर बना दिया, और यहाँ पे जो 40 था इसको हमने डिविडेंड बना दिया, और 10 4 जा 40 रिमाइंडर आ गया 0। ये हमने डिवाइड करते चले जाना है, ये डिवीजन मेथड हमने करते चले जाना है जब तक कि इसका ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो पिछले वाला जो रिमाइंडर आया था वही हमारे पास HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 90 इज 10।
अब स्टूडेंट हम 3 नंबर का एक साथ HCF निकालने जा रहे हैं कि इन 3 नंबर्स का HCF क्या होगा बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी, आप 30-80 ले लें या 50-80 ले लें या 30-50 ले लें, और उन 2 नंबर को आप डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करें। लेट से हमने ले लिया 30 और एक ले लिया 50, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो जाएगा डिविडेंड की जगह पे और जो छोटा नंबर है वो जाएगा डिवाइजर की जगह पे, राइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 1 जा 30, 32 जा 60 होता है, 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम 31 जा 30 लेंगे। 50 - 30, रिमाइंडर आ जाएगा 20, राइट। अभी जो 20 है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइजर, और ये जो 30 है ये इसका बन जाएगा डिविडेंड, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 21 जा 20 हमारे पास आएगा, और 30 - 20 करेंगे तो अब रिमाइंडर हमारे पास आ गया 10, राइट। तो अब ये जो रिमाइंडर 10 आया है, अगेन इसको हम बना देंगे डिवाइजर, और ये जो इसका पिछला रिमाइंडर था 20 वो बन जाएगा इसका डिविडेंड। अब ये हो जाएगा 10 2 जा 20। तो यहाँ पे आके हमारा काम इन 2 नंबर्स के लिए तो खत्म हो गया कि अगर मुझे 30 और 50 का HCF निकालना होता तो ऑब्वियसली मेरे पास रिजल्ट आता 10। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि HCF ऑफ 30 एंड 50 इज 10। बट प्रॉब्लम ये है कि बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हमारे पास तीसरा नंबर भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे अगला स्टेप करेंगे, नाउ फाइंड HCF ऑफ, जो इसका HCF आया है 10 और जो तीसरा नंबर रह गया 80, 10 एंड 80 का हम HCF निकालने जा रहे हैं। इनमें से जो बड़ा नंबर है वो चला जाएगा अंदर यानी कि डिविडेंड की जगह पे, और छोटा नंबर आ जाएगा बाहर यानी कि डिविजर की जगह पे, डिवाइजर की जगह पे। तो अब इसको डिवाइड कीजिए तो 10 8 जा 80 होता है, और ये पहले ही स्टेप में इसका रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है यही हमारे पास HCF है, किसका? 30 50 और 80 का। नाउ द HCF ऑफ, पहले तो 30 50 का निकाला तो 10 आया, लेकिन साथ में जब 80 का भी निकाल लिया तो वो भी हमारे पास 10 ही आया है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है कि हमने HCF निकाल लिया है किसका? 30 50 एंड 80 का। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है बाय डिवीजन मेथड का। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालना है तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स। अब हमने HCF निकालना है और हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं ये है 46 69 एंड 92। पहले तो अपनी मर्जी से कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लें। सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया 69 एंड 92। पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, और इनमें से जो बड़ा नंबर है वो जाएगा अंदर और छोटा नंबर है 69 वो जाएगा बाहर, राइट। तो अब 61 69 है और ये 92 है, तो 69 1 जा 69 ही होगा, क्योंकि अगर 69 2 जा करेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 12 -9 हो जाएगा 3, और यहाँ पे रह जाएगा 8 8 - 6 इज 2, तो रिमाइंडर आया 23, राइट। अभी जो 23 था ये हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा, और डिविडेंड में आ जाएगा जो लास्ट डिवाइजर था 69 वो आ जाएगा डिविडेंड में। अब 23 का टेबल रीड कीजिए कि 69 आ जाए तो 29 3 जा होता है हमारे पास 69, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। माइनस करने पे 69 - 69 रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं HCF निकालती सिर्फ 2 नंबर्स का, HCF ऑफ 69 एंड 92, तो ये मेरे पास आता 23। लेकिन अब मेरे पास तीसरा नंबर भी है। नाउ फाइंड HCF ऑफ, जो इन दोनों का HCF आया 23, और ऊपर जो तीसरा नंबर रह गया, तीसरा नंबर कौन सा रह गया? 46। 23 और 46 का एलसीएम HCF निकालने जा रहे हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटा नंबर डिवाइजर की जगह पे आएगा, तो 23 2 जा कंप्लीटली 46 हो जाता है,
और रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ तीनों नंबर्स का, यानी कि 69, 92 एंड 46, तीनों का ही HCF आया है 23, क्योंकि लास्ट हमारे पास 23 कैसा डिवाइजर है कि जिसको जब मैंने 46 को जब मैंने 23 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर 0 आया। तो HCF क्या होगा, वो लास्ट डिवाइजर होगा जिसको जिसकी वजह से आपके पास ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 23 ऐसा डिवाइजर है जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 69, 92 एंड 46 इज 23। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी हम एक करने जा रहे हैं जिसमें आपको HCF निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड से, राइट। और इसमें मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं कि सबसे पहले आपको HCF निकालना है 28 एंड 42 का, फिर HCF निकालना है आपने 26, 39 एंड 65 का, और फिर आपने HCF निकालना है 42, 70 एंड 84 का। ये 3 आपने HCF निकालने हैं, लेकिन HCF निकालने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करेंगे वो डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्टिविटी हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। तो इस वीडियो में आपने जब HCF डिवीजन मेथड की हेल्प से सीख लिया है, तो आप इन तीनों के HCF फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा कि इनके HCF का रिजल्ट क्या आया है, राइट। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या मेरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं आपको जरूर रिप्लाई करूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।